एक बार की बात है, एक 6 साल का लड़का था। रोज़ की तरह वो स्कूल गया। टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और उसके बाद वो सब बच्चों को कहानी सुना रहे थे। तो कहानी ये थी कि एक संत थे। वो बहुत ही शांत और बुद्धिमान थे। तो एक आदमी अपने दोस्त को उनके बारे में बताता है कि उनको थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आता, वो बहुत ही शांत है। तो वो दोस्त बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक समय बाद सबको गुस्सा आता ही है। तो वो आदमी बोला नहीं, लेकिन उनको कभी गुस्सा नहीं आता। तो उसका दोस्त बोला चल ठीक है, हम जाते हैं उनके पास और देखता हूँ कैसे गुस्सा नहीं आता उनको। तो दूसरे दिन वो आदमी और उसका दोस्त दोनों उस संत के पास गए। वो संत नदी में स्नान कर रहे थे। तो उस आदमी के दोस्त ने जैसे ही वो संत स्नान करके बाहर आए और उनके ऊपर थूका, और वो संत कुछ भी नहीं बोले और वापस स्नान करने गए। तो वो आदमी बोला मैंने कहा था ना वो गुस्सा नहीं होते। तो उसका दोस्त बोला रुक, अभी नहीं आएगा गुस्सा, थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएगा। तो उस आदमी का दोस्त वापस उस संत के ऊपर थूका, लेकिन वो संत वापस नदी में स्नान करके आ गए। ऐसे ही उस आदमी के दोस्त ने 10-12 बार किया, लेकिन वो संत गुस्सा ही नहीं हो रहे थे और स्नान करके वापस आ जाते थे। तो ऐसी कहानी टीचर सबको बता रहे थे और टीचर ने सबसे पूछा इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया। तो हर बच्चा अपना अलग अलग उत्तर दे रहा था और कोई कोई तो ऐसा भी बता रहा था जितनी बार स्नान करने से अच्छा उन्हें उस आदमी को बोलना चाहिए था कि भाई जितनी बार थूकना है अभी एक साथ थूक ले, बार बार मेरे को नहाने जाना पड़ता है। सब ने कुछ अलग अलग उत्तर बताए, लेकिन लास्ट में एक बच्चा था और वो वही 6 साल का लड़का था। तो टीचर ने उससे पूछा कि तुझे इस कहानी से क्या समझ में आया। तो वो लड़का बोला सर मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि जब ये सब हो रहा था तब वहाँ पे कुछ और भी लोग थे या नहीं। तब टीचर बोले हाँ होंगे, लेकिन क्यों बेटा। तो वो लड़का बोला वहाँ जितने भी लोग थे ना वो बेशरम और मूर्ख लोग थे। जब ये सब हो रहा था तब एक भी आदमी ने उस आदमी को नहीं रोका। कितने घटिया लोग हैं हमारे देश में। एक 6 साल का लड़का, उसकी सोच इतनी बड़ी और बढ़िया थी, और ये 6 साल का लड़का कोई और नहीं, स्वतंत्र वीर सावरकर थे। और आप सबको पता है कि स्वतंत्र वीर सावरकर कितने एनर्जेटिक थे, उनको अपने देश के प्रति कितना लगाव था और उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र मिलाने के लिए अपना बलिदान भी दिया है। तो इस कहानी से ये पता चला कि वो बचपन से ही बहुत एनर्जेटिक थे और बहुत ही होशियार थे।